जो मैं आज तुमको बताने वाला हूँ, अगर तुम अगले 50 दिन बस इन बातों पर अमल करोगे, तो इन 2 महीनों में तुम एक बिल्कुल नए इंसान बनकर सामने आओगे। तुमको 2025 का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही नए साल के नए गोल्स वाली बातों का, और ना ही नया साल नई शुरुआत का। बस इस साल के बचे हुए 50 दिन को पूरी तरह से इस्तेमाल करो, और तुम अपने अंदर एक ऐसा बदलाव पाओगे जो लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। ये एक लंबा सफर होने वाला है, और अगर आप इसके लिए तैयार हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। जितना ज़्यादा तुम अपनी ज़िंदगी को दिखाने के लिए खोलते हो, उतना ही लोग तुम्हें नीचे गिराने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये एक प्राकृतिक और सामाजिक घटना है। शुरुआत में अपने आप को लोगों के लिए अनअवेलेबल बनाना मुश्किल हो सकता है। एकांत में अपने न्यू वर्जन को बनाने का संकल्प लेना बहुत रोमांचक और उत्साह से भरा हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब तुम दोबारा सामने आओगे, तुम्हारा बदलाव दुनिया को चौंकाने वाला होगा। मज़ेदार बात यह है कि जब तुम ये करोगे, तब तुम्हें किसी और की परवाह नहीं होगी, क्योंकि तुम शैडोज़ में ये सीख लोगे कि सिर्फ तुम्हारी सोच ही मायने रखती है। अब हम ये समझेंगे कि ये सही तरीके से कैसे किया जाए। मैं इसको 4 मुख्य हिस्सों में तोड़कर समझाऊंगा। पहला है कैसे गुम हो जाए, हाउ टू डिसअपियर। दूसरा है शैडोज़ में क्या करें, व्हाट टू डू इन शैडोज़। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें, हाउ टू ट्रांसफॉर्म। और आखिरी है कैसे वापिस आए, हाउ टू रीअपियर। अगर तुम इनमें से किसी भी हिस्सों में गलती करोगे, खासकर आखिरी हिस्से में, तो तुम्हें पछतावा होगा। चलो तो फिर शुरू करते हैं। हाउ टू डिसअपियर। पॉइंट नंबर 1, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारा मुंह तुम्हें तुमसे ज़्यादा धोखा देता है। तुम्हें इसे नियंत्रण में रखना ज़रूरी है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में किसी से भी खुलकर बात नहीं करनी है। ये तुम्हारे परिवार, दोस्त या काम के साथियों में से किसी भी इंसान के लिए लागू होता है। अगर तुम चाहो तो किसी एक इंसान के साथ ये बात कर सकते हो, लेकिन उस पर तुमको विश्वास होना ज़रूरी है। वो भी तभी जब वो तुम्हारी सफलता के लिए सच में चाहता है। तुम्हें अपने मुंह को नियंत्रण में रखने में समय लगेगा। हमारी प्राकृतिक आदत है अपने विचार को बिना सोचे समझे बता देना, लेकिन सही तरह से डिसअपियर होने के लिए तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि अपने विचारों को मुंह से निकलने से पहले रोकना कैसे है। सबके लिए एक राज बनो, तभी तुम शैडोज में काम कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ अपने सोच पर ध्यान दो। तुम्हें किसी और के विचार की चिंता नहीं करनी है। डिसअपियर होने के लिए तुम्हें अपने मन को नया बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो। तुम्हें अपने विचार को दूसरों के विचार के आधार पर बदलना छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपने मन में एक इंसान बनाना होगा, और वो इंसान और कोई नहीं, तुम ही होगे। और अब से सिर्फ तुम्हारी सोच तुम्हारे लिए मायने रखेगी। और अब तुम्हें अपने आप को प्राउड फील करवाने के तरीके को डेवलप करना है। अपने आप को दूसरों के कठपुतली बनाने से रोकना होगा, और अपनी लाइफ पर पूरा नियंत्रण पाना होगा। ये करना मुश्किल है, लेकिन ये पॉसिबल है। व्हाट टू डू इन शैडोज। पॉइंट नंबर 1, अपने प्लान्स छुपाए रखो। तुम इस रास्ते पर कुछ बड़े सपने देखोगे, और तुम्हारे मन में ये सपने दूसरों के साथ शेयर करने का मन करेगा, पर मत करना। अपने प्लान्स को अपने दिल के पास रखो, जैसे ये तुम्हारे खजाने के राज हो। सोचो, अगर तुमने अपने प्लान्स किसी को बता दिए, तो तुम्हारे सपने पूरे होने का चांस हर बार 10% से कम हो जाता है। अगर तुम्हें किसी से सलाह लेनी पड़े या मदद लेनी हो, तो बस कम से कम जानकारी दो जो ज़रूरी हो। हमेशा प्रिसाइज रहो, और अपना इंटेंट फोकस रखो जो नॉलेज तुमको चाहिए, और जब वो मिल जाए तो फिर से डिसअपियर हो जाओ। पॉइंट नंबर 2, अपनी प्रोग्रेस छुपाए रखो। प्रोग्रेस ज़रूर होगी, चाहे समय लगे, लेकिन उस प्रोग्रेस को किसी को मत दिखाना। अपने नए स्किल्स, नए अचीवमेंट्स, नई बॉडी, नई वेल्थ, नए तरीके को सबके सामने मत लाओ। सिर्फ ज़्यादा प्रोग्रेस करने में फोकस करो। डिसअपियरिंग तभी काम आएगा जब तुम पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। अगर बीच में पुराने तरीके पर लौटोगे,
तो तुम्हारी सारी प्रोग्रेस वापस चली जाएगी और तुम फिर से शून्य पर आ जाओगे। तुमको अंदर से इच्छा होगी तुम्हारी प्रोग्रेस सबको बताने की, लेकिन तुमको अपनी विल पावर का इस्तेमाल कर ये सब अपने तक ही सीमित रखना होगा। पॉइंट नंबर 3, अपने आंसू और असफलताएं छुपाए रखो। घोस्ट मोड, मंक मोड या शैडोज में काम करना आसान नहीं होता। तुम्हें फिजिकली और मेंटली हर्ट होने का दर्द होगा। तुम्हारा इस पर क्या जवाब होगा? क्या अपने करीबी दोस्त से कंप्लेंट करोगे या तुम्हें लगेगा कि तुम अपने परिवार से सपोर्ट लोगे? पर यह जरूरी है कि तुम ये सब अपने आप मैनेज करो, बिना किसी के सहारे। अकेले काम करो। अपने हर लो मोमेंट को एक नए लेवल पर जाने का अवसर बनाओ। ये दर्द ही तुम्हें नए इंसान में बदलेगा। और अब तुम तैयार हो ट्रांसफॉर्म होने के लिए। हाउ टू ट्रांसफॉर्म। पॉइंट नंबर 1, अपने गोल्स चुनो। तुम क्या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो ये पहले डिसाइड करो। तुम्हें मस्कुलर बनना है, अपने पैशन को फॉलो करना है या सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनना है। जो भी हो उस पर हमेशा फोकस्ड रहो। इसे लिख लो और ऐसी जगह रखो जहाँ तुम इसे देख सको और बाकी कोई नहीं। पॉइंट नंबर 2, अपनी लाइफ को इसके आसपास घुमाओ। तुम्हारा हर वक्त तुम्हारे गोल्स की तरफ फोकस्ड होना चाहिए। जिम जाना है तो उसके आसपास अपनी रूम लो। अपने गोल्स को पाने के लिए जो स्किल्स चाहिए उसके लिए क्लास ज्वाइन करनी पड़े तो वो करो। अपना दिन ऐसे प्लान करो कि तुम अपने गोल्स के लिए दिन के कुछ घंटे निकाल सको और उस पर काम कर सको। अपना प्लान रोज चेक करो, उसे अपडेट करो, ट्रैक करो और बड़े गोल्स को छोटे गोल्स में तोड़ो। ये सोचो कि तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मौका है और तुम्हें इसे अचीव करना है। पॉइंट नंबर 3, अपना माइंड रीप्रोग्राम करो। तुम्हें डिसअपियर होना बहुत मुश्किल लगेगा और इसके साथ तुम्हें फिजिकल और मेंटल पेन भी होगा। ये शुरुआत में अजीब लगेगा पर धीरे धीरे तुम्हें इसमें मजा आएगा। इसे एम्ब्रेस करो और चेंज को होने दो। हाउ टू रीअपियर। जब तुम अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लोगे तुम फिर से रीअपियर हो सकते हो, लेकिन इस सफर के दौरान कुछ बहुत ही रोचक घटित हो चुका होगा। ये समाज में वापस मिलने की आवश्यकता अब तुम्हें महसूस नहीं होगी। अगर तुमने ये सही ढंग से किया तो तुम्हें फिर से रीअपियर होने की चिंता नहीं होगी। तुम अब अपने आप को शैडो के साथ कंबाइन कर चुके होगे। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी कल्पना से परे बदल चुकी होगी। तुम निरंतर अपने गोल्स को प्राप्त करते रहोगे, बड़े और बेहतरीन गोल्स की ओर बढ़ते रहोगे। तुम अधिकांश लोगों के लिए एक रहस्य बने रहोगे और तुम पाओगे कि तुमने इस सफर में एक शांति पाई है और एक नई जिंदगी भी पाई जो तुम्हें पहले से ज्यादा बेहतर लगती है। हमारे जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा टाइम। अगर तुम वो सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, नहीं तो राइट वाली वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे तुम आज की इंटरनेट की दुनिया में बोर होकर भी सक्सेसफुल बन सकते हो।